कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि 25,500 के बेहद करीब कारोबार हो रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। लेकिन हम देख रहे हैं ज़ोरदार उछाल के साथ मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल 650 अंकों की तेज़ी के साथ 52,183 के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और लगभग 1.25% की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। लेकिन जहाँ कमज़ोरी है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेड के फैसले से पहले IT काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त बिकवाली का रुझान दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मिड कैप काउंटर्स भी आज कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा इंडिया विक्स अगर हम देखें तो 13 के ऊपर करीब 4% का उछाल यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर टेक काउंटर्स निफ्टी के टॉप लूजर्स बनते हुए एक बार हम लेवल्स देख लेते हैं। TCS लगभग 3.5%, टेक महिंद्रा 3%, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो 2.5 से 3% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। LTI माइंट्री में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। सो ओवरऑल कमजोरी को यहाँ पर लीड करता हुआ IT पैक और तेज़ी निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस लगभग 4% ऊपर, बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं फिलहाल 3.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है, फिनसर्व में लगभग 2.5% की और ICICI बैंक, M&M और HDFC बैंक में लगभग 1.25 से 1.5% तक की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रेथ मार्केट की वीक ही है। देखिए 1617 डिक्लाइंस है और 917 एडवांसेस यहाँ पे फिलहाल NSE के लिहाज से हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि मिड डे मार्केट का समय है और ऐसे में चलिए देख लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ कैसे हो रही है। शरद दुबे हमारे आज के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताएंगे हमें। तो शरद, यहाँ पर मोमेंटम हम देख रहे हैं 25,500 के करीब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में, लेकिन उस बीच टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स अभी तक के कारोबार में किन का नाम शुमार है? जी बिल्कुल कविता, देखा जाए तो सारे सेक्टर्स में जो है अगर आप IT और बैंकिंग को हटा दें तो वॉलेटिलिटी कम देखने मिल रही है, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहा है। अगर टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेगमेंट में खास करके ICICI और HDFC बैंक जो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं आपके निफ्टी इंडेक्सेस में। यहाँ पे देखिए इन दोनों स्टॉक्स में जो है 1% से ज़्यादा का रिटर्न आया और ऑफकोर्स मिड कैप बैंक्स में बात करें तो बंधन बैंक में भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ट्रेडर्स भी कह रहे हैं कि थोड़ी अच्छी लैपअप बाइंग भी देखने मिल रही है। सबसे खराब सेक्टर जहाँ पे परफॉर्मेंस आया वो है आपका IT पैक। यहाँ पे निफ्टी IT इंडेक्स 3% गिर गया, सबसे बड़ा फॉल एक महीने में। एम्फेसिस, TCS, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पे भारी गिरावट भी देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए दो अहम बात है, एक तो एसेंचर ने जो है थोड़ी वीक कमेंट्री दी थी उनके जो है आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को लेके, और इसके अलावा दूसरा बात है कि आज शाम को जो है US की जो फेड की बैठक है जहाँ पे ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट कट्स का एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट करे कि रेट कट्स ज़्यादा नहीं हो कि थोड़ा कम रेट कट्स हो, तो उसके कारण भी थोड़ी सी नेगेटिव दबाव IT स्टॉक्स में देखने मिले। और आज जो है ऑफकोर्स याद रखिए जो Q2 नंबर्स आने वाले हैं IT कंपनीज़ के वो भी थोड़े वीक हो सकते हैं, एनालिस्ट का मानना है। IT के अलावा कुछ स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स है और प्रोड्यूसर साहब अगर उनको आप स्क्रीन पे लाएंगे तो आप देखेंगे ICICI बैंक, हीरो मोटो और श्रीराम फाइनेंस जो निफ्टी का पार्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छी बाइंग जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने मिल रही है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी का भी श्रीराम फाइनेंस है और हीरो मोटो में भी मोमेंटम देखने मिल रही है। आखिर में वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो इस लिस्ट में शामिल होते हैं आपके TCS, बजाज फाइनेंस और आखिर में टेक महिंद्रा। शरद, मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए, और चलिए सीधा जुड़ लेते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं manisjaiswal.com के मानिश जायसवाल। मानिश जी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली बाजार हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेंज बाउंड है, लेकिन फिर भी ऊपरी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के क्लोजिंग लेवल्स आपके हिसाब से कौन से अहम होने चाहिए ताकि बाजार का मोमेंटम हम बना रहे, ऐसा देखें? नमस्कार कविता जी। तो देखिए ये सही है कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। अभी कुछ मिनटों पहले हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही निफ्टी रहता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 25,950 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो जो स्तर है, इम्पॉर्टेंट स्तर है, वो है 25,240 का। उसके ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करिए तो बैंक निफ्टी में भी आई थिंक एक बार तो जो पिछला हाई 53,300 के आसपास का है, बैंक निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई गिरावट मिले तो आई थिंक गिरावट पे खरीदारी करने के मौके होंगे। 42,300 के स्टॉप लॉस से 52,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 53,350 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, निफ्टी को लेके कोई टारगेट्स देना चाहेंगे?
तो देखिए, जैसा मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया कि हम्म। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 10 डे मूविंग एवरेज, जब तक उसके ऊपर 250 25,240 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। एक्सपायरी के लिए प्ले करना थोड़ा मुश्किल है, और कल एक इवेंट है जिसमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करिए ट्रेडिंग के लिए, तो ज्यादा अच्छा है। कॉल या पुट के थ्रू कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, 25,240 उसके नीचे जाए तो आपको निफ्टी से निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, मुझे ये बताइए कि फिलहाल कुछ ऐसे काउंटर्स, खासतौर से टीसी हम आईटी पैक की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस कमजोरी से, इस गिरावट से दूर रहें या कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? देखिए, ऑलरेडी हमने आईटी में अच्छी खासी रैली देखी थी, आज गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो वीकनेस तो है। लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो आई थिंक आईटी इंडेक्स काफी बेहतर लग रहा है। मेरे ख्याल से कभी कोई गिरावट मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं, वो फिलहाल के लिए अवॉइड करें। कल पिक्चर क्लियर होगी, उसके बाद ही आईटी में शॉर्ट टर्म के लिए इंटर करना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए है तो मेरे ख्याल से कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट लोअर लेवल पे आईटी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को बिल्कुल मिल सकता है। ऑलराइट,